ये भाई है जिसका मसाना कमज़ोर है। देखो मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सुरीन पे बैठते थे। ये जब अब तशहुद में हम बैठते हैं, अच्छा मेरे भाइयों बेशक सवाल थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन इसमें ना फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा। प्रैक्टिकली जो चीज़ हम अपनी आंखों से देख लेते हैं ना, उसमें फ़ायदा ज़्यादा होता है। मेरे भाइयों जो चाहते हैं ना कि उनके मसाने कभी कमज़ोर ना हो, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी तशहुद करते वक्त बैठते थे, वो किस पे बैठते थे? अपनी सुरीन पे। अत्तहियात कर दे हो नमाज दे विच, जरा करके वहाओ बहते कहें जो अत्तहियात दे विच। हमारे यहाँ वल्लाह लोगों को नमाज इस तरीके के बारे में बताई नहीं गई। अब लोगों को पता ही नहीं है बैठना कैसे है। मियाँ जी आप ज़रा इनको सुरीन पे बैठने का तरीका बताएं। इधर उधर उधर वेख्या ज़रा, इधर वेख्या, इन्होंने पैरों ले वेख्या, पैर किधर कट देने, ये वेखो इस तरह बहना शुरू कर। अब इसको ना साइंटिफिकली समझिएगा। इंज बवो ज़रा। डॉक्टर साहब मेरे ना पट्टे कटे हैं, मेरे को बैठा नहीं जाता। मैं बताता हूँ। देखो एक चीज़ तो नुकसान हो गया, ये देखें। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। देखो एक चीज़ का तो नुकसान हो गया, इनके मसल डैमेज हैं। अच्छा उसकी वजह से दूसरा नुकसान करना चाहिए? हमने ना आदत, आपको आदत नहीं है, अभी आप बैठेंगे ना आपको दर्द होगी, पहले क्या होगी? अच्छा मुझे बताओ, आप अपनी बीमारी का इलाज करना चाहते हो बिना दवाई के? खड़े हो। पहली बार जब बच्चा पेंसिल से लिखने लगता है तो क्या वो आराम से लिख लेता है कि मुश्किल होती है? अच्छा 15 से 20, अच्छा इसको छोड़ो, पहली बार जो बंदा साइकिल चलाता है या मोटरसाइकिल चलाता है आराम ना चला लेंदा है? अच्छा पहली बारी कभी उन्दी मोटरसाइकिल इंजन जा रही होंगी, कभी इंजन जा रही होंगी, कभी डर रहा होंगे, कभी कुछ कर रहा होंगे, कभी झटका बजता, कभी बंद हो जाती है। ऐसे ही होता है ना। और जब उसको चलानी आ जाती है वही वन व्हीलिंग कर रहा होता है। मेरे मोहतरम भाइयों जिस्म का भी यही हाल है। जिस बंदे ने उल्टे हाथ से कभी लिखा नहीं, इसको पेंसिल पकड़ाओगे ये लिखेगा? वो कहेगा भाई ना लिख ही नहीं सकता। मैंने दुनिया में बेशुमार लोग देखे जिन्होंने उल्टे हाथ से लिखने की प्रैक्टिस शुरू की और चंद दिनों में लिखना शुरू कर दिया। आप हैरान होंगे, इस दुनिया में ना सबसे ताकतवर चीज़ हमारा दिमाग है। सबसे ताकतवर दिमाग है। आप अपने दिमाग को जो काम कहना शुरू कर दोगे ना, वो दिमाग वैसे ही करना शुरू कर देगा। और इसको इस हदीस से समझो, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अना इंद ज़न्नि अब्दी बी, अल्लाह हर बंदे के साथ उसके, और गुमान किसको कहते हैं? सोच। तो भाईजान तुसी अपनी एक सोच बना लो कि मैं इंज ठीक होना है। मेरे ना डॉक्टर साहब मसाने गदूद है, गदूदा भी ठीक हो जानी है। हाँ जी। 3 काम पेशाब की रुकावट रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है रात में तो दिन में। मैं ना 1 महीने बाद यहाँ पे दोबारा आऊँगा। ये 4 काम मैं आपको बताने लगा हूँ, अगर इसने कर लिए, मैं ना कुछ बातों के ऊपर मैं बाज़-औक़ात गारंटी देता हूँ। पता है क्यों? मैंने इतने मरीज़ देखे हैं, इतने में देखे हैं, मुझे शक ही नहीं होता, मुझे पता होता है ये ठीक होना ही होना है। पहला काम इंशाअल्लाह, पहला काम, आप तशहुद में ऐसे बैठेंगे जैसे वो बुज़ुर्ग बैठे थे। प्रैक्टिस करो। पहले नहीं, आदत नहीं है ना। जब आदत बन गई तो जैसे पहली दफ़ा मोटरसाइकिल चलाते हुए कांप रहे होते हो, और महीने बाद तुम एक हाथ नाल मोटरसाइकिल चला रहे होंगे हो, और कुछ लोग तो हाथ से चलाते हैं ना। अच्छा वो पहले दिन ही चलाना लग पेंदे ने, इस तरह आपको पहली बारी मुश्किल होएगा। तो आपने सुरीन पे बैठना है। दूसरी चीज़ मेरे मोहतरम भाइयों, मसाने की कोई प्रॉब्लम है, नबीज़ पियो। क्या पियो? और नबीज़ किसे कहते हैं मेरे मोहतरम भाइयों? नबीज़ कहते हैं खजूरों को पानी में भिगो देना। उसमें मैं 2 चीज़ें और कहता हूँ, डाल लिया करो, बादाम और सफ़ेद तिल। बादाम और ये 2 चीज़ें हो गई। कैसे करना है? 1 गिलास पानी लो, उसमें 5 बादाम डालो, 5 खजूरें डालो और आधी चम्मच या 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल लो। सारी रात भिगा रहने दो, सुबह उठ के बैठ जाए। सुबह उठ के खजूर की गुठली निकालो, बादाम का छिलका उतारो और उसको ग्राइंड करके उसी पानी को पी लो। फिर सुबह को भिगो के रखो, शाम को पी लो। अगर किसी को शुगर है या उसको गुर्दों का प्रॉब्लम है, जिसका पोटाशियम बढ़ा हुआ है, वो ये इस्तेमाल नहीं करेगा।
क्योंकि खजूर के जिनको गुर्दों की तकलीफ़ है या पोटाशियम का लेवल बड़ा होता है तो खजूर खाने से फ़ौरन पोटाशियम का लेवल बढ़ जाता है, तो वो लोग इससे अवॉइड करेंगे। तीसरे नंबर पे 1 चम्मच देसी घी लो और कोशिश करो गाय का घी लेना है। उसमें 1 चम्मच खसखस और 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल के मिट्टी के बर्तन में हल्की आंच पे उसको अच्छी तरह भून लो, अच्छी तरह भून लो। और मेरे मोहतरम भाई उसके 2 हिस्से करो, आधा सुबह खाने के बाद मुंह में रख के चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ ताकि पानी बना के उसको पी लो, और आधा दोपहर के खाने के बाद। चौथी और आखिरी बात, मेरे मोहतरम भाइयों लंबा सजदा करो, लंबा सजदा करो। देखो जब आप सजदा करोगे तो आपकी हिप जो है वो कहाँ आ जाएगी, ऊपर, ठीक है। जब आपकी हिप ऊपर आ जाएगी तो आपके जितने जिस्म के अज़ा हैं वो अपनी जगह छोड़ देंगे, वो अपनी जगह। कभी ना गौर करना, ये जो लोग मसल बनाते हैं, बाजू बनाते हैं, इसको बनाने के लिए वो क्या करते हैं, वो एक लोहे के डंबल पकड़ते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना, तो ये मसल क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। मेरे भाइयों अल्लाह ताला हमें भी ऊपर नीचे करता है ताकि ये क्या हो जाए, यकीन जानो ये जो सजदा है ना और ये जो लंबा सजदा है, अगर लोगों को पता चल जाए इसमें कितने फ़ायदे हैं, यकीन जानो लोग सर सजदे से ना उठाएं। अच्छा बताओ, ये मेरी बातें हैं, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद। जी भाईजान।